नमस्कार। जिन किसान मित्रों ने साठा धान लगा रखा है और इस टाइम के ऊपर यदि आपकी फसल रोग मुक्त है, स्वस्थ है, तो आने वाले समय में जब फसल पककर तैयार होगी तो पैदावार भी अच्छी आएगी। वैसे तो धान की फसल में दो बड़ी समस्या आती हैं, वो है शीत ब्लाइट, जिसके कारण 20 से कभी-कभी 40% तक भी नुकसान हो जाता है, और दूसरा जब ज्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं और यदि इन सभी को समय रहते नहीं कंट्रोल किया तो लॉस ही लॉस होगा, और आगे चलकर जो पेनिकल बनते हैं उन्हें बनने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ धान के पत्तों पर एक वैक्स की पतली परत होती है। कोई भी दवा का किसान भाई जब भी स्प्रे करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से फैल नहीं पाती है। दवा का पत्तों पर सही तरह से फैलाव नहीं होता है, दवा को पत्ते सही ढंग से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो में सिंजेंटा कंपनी की एक टॉप क्लास के फंगीसाइड, धान के लिए एक बेस्ट फंगीसाइड है। ये एक नए जमाने का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फंगीसाइड है, जो ब्रांड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड आता है। टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर आपको आइसोपाइजोरम और डाइफिकोनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें आपको आइसोपाइजोरम 11.5% और वहीं डाइफिकोनाजोल भी 11.5% एससी फॉर्म में सफेद लिक्विड मिल जाता है। किसान भाइयों, इसको एक बार लगाने के बाद आपको बार बार किसी भी टाइप के फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये धान की फसल में लंबे समय तक रोग मुक्त रखता है, इससे धान का ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा हरा, मजबूत और रोग मुक्त होगा। इसमें कल्लों की भी संख्या अधिक होगी, और जब उसमें गबौज अवस्था होगी तो आने वाली जो बालियां हैं वो काफी लंबी और साफ सुथरी, दाना भी चमकदार होगा। किसान भाइयों, इसकी स्प्रे लगाने से 5 दिन बाद आपको एक खाद डालनी है। खाद आपको तभी डालनी है जब आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, फसल के अंदर नए कल्ले बनना बंद हो चुके हैं, या आपकी धान की फसल पीली नजर आ रही है। क्योंकि किसान भाइयों, पौधे की सही ढंग से बढ़वार ना होने पर जो बालियां आएंगी वो छोटी आएंगी, उसमें दानों की भी संख्या कम रहेगी, इससे पैदावार आपकी काफी हद तक प्रभावित होगी। अब अगर हम आखिरी खाद के रूप में कुछ डालना है तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए 40 से 45 किलो यूरिया लेना है। इसकी मात्रा आप अपनी फसल के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। यूरिया के साथ दूसरा आपको जो खाद लेना है वो है जिंक सल्फेट। देखिए किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर जिंक सल्फेट की कमी है उसमें पीलापन तो दिखाई देगा ही, और तीसरी जो खाद लेनी है वो है फेरस सल्फेट, जो आयरन होता है। आयरन की कमी से उन खेतों के अंदर अधिक होती है जिन खेतों में लगातार कई सालों से धान की फसल करते आ रहे हैं, या आपके खेतों की जो मिट्टी है वो चिकनी दोमट मिट्टी है। चौथा जो पोषक तत्व है वो पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। फसल का जो रंग है वो एकदम हरा रहता है, एकदम जेड ब्लैक हो जाएगा, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर डोज की बात करें तो जिंक सल्फेट 5 से 10 किलोग्राम और फेरस सल्फेट जो आपको लेनी है वो 7 किलोग्राम लेनी है। इसके साथ ही आपको मैग्नीशियम की मात्रा जो रखनी है वो है 6 से 7 किलोग्राम। ये 1 एकड़ के लिए है। फंगस के लिए एक बेस्ट दवाई आपको मैंने पहले ही बता दी है, जिसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, इन चारों को अच्छे से मिलाने के बाद खेतों के अंदर डाल दें, आपके धान की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। ये काम आपको 40 से 45 दिन के बाद कर देना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम।